रहिमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। दुरूद पढ़िएगा मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यदिना व मौलाना व मौला सक्लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियह यशरह सद्रहु लिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज गुजारिश है आप तमाम मोमिनीन से कि थोड़ा थोड़ा अगर आगे आप तशरीफ़ ले आएँ तो ममनून व मशकूर हो जाऊँगा, ताकि एक माहौल बन जाए मजलिस का। एक दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। माजरत चाहते हुए बुजुर्गान से, जो बुजुर्ग अफराद थे, क्योंकि एक माहौल बन जाए ताकि मजलिस का। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी सामाईन मोहतरम, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हमारी आखिरी मजलिस है और आज का जो उन्वान है वो है शरह सद्र और उसकी अलामात। बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम मौजू है, इसलिए इसको चूज़ किया गया, इसको चुना गया कि बाज़ बातें, अलबत्ता तमाम बातों के हवाले से नहीं मैं कह रहा हूँ, ये दावा नहीं है कि तमाम बातें इसके ज़ेल में बयान की जा सकती हैं एक मजलिस के अंदर। जहाँ तक हो सका तो कोशिश की जाएगी कि आपकी खिदमत में इस मौजू के हवाले से बातें पेश की जाएं। तो आज के मौजू के लिए मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया वो सूरह अनआम की आयत नंबर 125 125। परवरदिगार आलम खालिक कायनात अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में एक बहुत ही बड़ी सिफत की तरफ इशारा कर रहा है, या यूं कह दिया जाए कि परवरदिगार इस आयत के अंदर खुद अपनी इनायत की तरफ इशारा कर रहा है कि परवरदिगार ये इरशाद फरमा रहा है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदिया। परवरदिगार जिसके साथ भी हिदायत का इरादा करता है, यानी जिसको भी चाहता है हिदायत अता करे, तो क्या करता है, यशरह सद्रहु लिल इस्लाम, तो उसके लिए उसके सीने को खोल देता है। किसके लिए खोलता है? उस शख्स के लिए, इस्लाम के लिए उसके सीने को खोल देता है। यानी उसका सीना ज़ाहिरी एतबार से बड़ा नहीं हो जाता है, एक मानवी अम्र की तरफ परवरदिगार इशारा फरमा रहा है।
कि जब परवरदिगार किसी के साथ हिदायत का इरादा करता है तो यशरह सदरहु, उसके सीने को कुशादा कर देता है, उसके सीने को वुसअत अता फरमा देता है। किसके लिए? लिल इस्लाम। जब उसका सीना कुशादा हो जाता है तो इस्लाम की जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी दीनी बातें हैं, जो भी मारिफ हैं, परवरदिगार आलम जो आप तक पहुंचाना चाहता है, यानी आपके वजूद को दीनी बनाना चाहता है, तो उस शख्स के कल्ब को वुसअत अता फरमा देता है। देखिए, अगर इसमें तवज्जो की जाए, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदिया, परवरदिगार का इरादा जिसके शामिल हाल हो जाए, तवज्जो चाहूंगा यहां पर मैं, परवरदिगार का इरादा जिस शख्स के शामिल हाल हो जाए, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना खुलता है। तो पता चला ये बहुत बड़ी सिफत है, एक ऐसी सिफत है जिसके साथ इंसान का इरादा नहीं मिलता है, बल्कि खुदा का इरादा जब इसके साथ आकर मिलेगा, खुदा जब चाहेगा, जब खुदा की मशीयत इसके साथ मुताल्लक होगी, तो तब जाकर इसका सीना खुल सकता है, इसके अलावा हो नहीं सकता है। और ये इतनी बड़ी सिफत है कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जब परवरदिगार ने वही की तो क्या कहा? मूसा जाओ, तागी हो गया फिरऔन, जाके उसको हिदायत पर लेकर आओ। तो जनाब मूसा चले जाते। जनाब मूसा ने भी नबी हैं, उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, उलुल अज़्म अंबिया में से हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन जब खुदा ने कहा मूसा जाओ फिरऔन को तबलीग करो, तो क्या कहा जनाब मूसा ने? रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, का परवरदिगार पहले मेरे सीने को तो खोल दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे। भाई, काम को आसान कहने का मूसा ने बाद में कहा है, पहले जो इशारा किया है रब्बिश्रह ली सदरी, परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे। तो यहां से भी वाज़ेह हो रहा है कि ये मौजू जो है बहुत अहम है। ये सिफत मूसा भी जानते थे कि इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है, जब तक खुदा मेरे सीने को कुशादा नहीं करेगा, मुमकिन है कि फिरऔन न जाने कुछ से कुछ कह दे। शरह सद्र की अलामत इंशाल्लाह बयान करूंगा कि शरह सद्र की अलामत क्या क्या है, बहुत सारी अलामत हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने मौजू में दाखिल हूं, ये जहनों में आप बिठा कर रखिए कि आपका जो सीना खुलेगा, वो जो चीजें खुदा आपके वजूद में डालेगा शरह सद्र के खुलने के बाद, वो तो बात की बात है। सबसे पहले किस कल्ब को शरह सद्र कहा जाएगा? शरह सद्र वाला सीना है कौन सा सीना? अब रिवायत सुने, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जनाब सलमान जब आए, मैं रिवायत पढ़ूंगा, आप खुद पहचान जाएंगे मैं क्या बयान करना चाह रहा हूं। जनाब सलमान आए, बहुत सारे फजाइल मौला से कहा मौला बयान फरमाइए, आपकी हकीकत नूरानियत क्या है, अपनी मारिफत आप बयान कीजिए। मेरे मौला ने कहा मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। बहुत बड़ी रिवायत, तमाम फजाइल मेरे मौला ने बयान फरमा दिए। उसके बाद दरमियान में जनाब सलमान ने सवाल किया, या अखा रसूलल्लाह, ए रसूल खुदा के भाई, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपने मोमिन का तस्करा किया, मौला ने इसमें मोमिन का जिक्र किया, ये जितने भी फजाइल हैं मोमिन उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो जनाब सलमान ने अब सवाल किया, या अमीर अल मोमिनीन मनिल मोमिन वमा हद्दुहु वमा निहायतुहु हत्ता आरिफा। मौला, ये जो आप मोमिन बयान कर रहे हैं, मोमिन मेरे इन फजाइल को बर्दाश्त करेगा, तो मोमिन तो बताइए है कौन मोमिन? मोमिन की तारीफ क्या है, मोमिन की पहचान क्या है, मिला क्या मोमिन को पहचानने का? मेरे मौला ने जवाब में फरमाया, सलमान सुनो, अल मोमिन अल मुम्तहन, मोमिन मुम्तहन वो है, हुवल्लज़ी ला युरद्दु इलैहि मिन अम्रिना शैउन, कि अगर मेरी फजीलत में से कोई शय भी उस तक पहुंचे, और ये शय कब पहुंचेगी? उसके बाद मौला फरमाते हैं, इल्ला शुरिहा सद्रुहु लिक़बूलिही वलम यशुक्क वलम यरतब। का सलमान याद रखो, मोमिन मुम्तहन वो होता है
कि जिसके कल्ब में परवरदिगार कुशादगी पैदा कर देता है। ये कल्ब जब कुशादा हो जाता है, जब हमारे फजाइल इसके कल्ब में आते हैं, तो ये मोमिन मुम्तहन कभी उसको रद्द नहीं करता है, कुछ कभी शक नहीं करता है, कभी रैब की कैफियत उसके दिल में आती ही नहीं है। तो पता चला कि कल्ब कुशादा, एक खुला हुआ सीना, वो सीना होता है। सबसे पहले उस सीने को कुशादा होना पड़ेगा। तो सीना कुशादा होगा कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो विलायत अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सिर्फ अली इब्न अबी तालिब की विलायत के जरिए सीना खुल सकता है। तो ये परवरदिगार का इरादा है, जिसके साथ खुदा का इरादा आकर मिलता है, उसका सीना परवरदिगार खोल देता है। ये इरादा बहुत अहम है। अज़ीज़ान गिरामी, शरह सद्र की बहुत सारी अलामत हैं। शरह सद्र की जो अलामत बयान की गई उलमा ने रिवायात में, जो औरफा ने बयान फरमाई, कि शरह सद्र की बड़ी बड़ी अलामत यह हैं कि अब वो दरगुजर उसके अंदर आ जाता है। अब वो बर्दाश्त करेगा, कुछ भी उसके सामने पेश होगा, उसको वो अफ़्व दरगुजर से गुजार देगा। यानी गुज़श्त आ जाएगी उसके अंदर, बर्दाश्त करने की सलाहियत आ जाएगी। उसके बाद फरमाते हैं, सबसे बड़ी अलामत जिसके पास शरह सद्र आ जाएगा, उस कल्ब में परवरदिगार सखावत को भी डाल देता है। वह कल्ब सखी बन जाएगा, यानी इन्फाक करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह बयान करूंगा। उसके अलावा सब्र की मंजिल उसकी इतनी ऊपर चली जाएगी, सब्र उसके अंदर इतना ज्यादा आ जाएगा, अब तसव्वुर नहीं कर सकते। तहम्मुल उसके अंदर ज्यादा हो जाएगा। अब तहम्मुल की जब बात आती है तो उसके अंदर मुमकिन है एक बीवी अपने शौहर को तंग कर रही है, बहुत सारे केसेस आते हैं, हमसाया तंग कर रहा है, न जाने कैसी कैसी बातें की जाती हैं, गालियां दी जाती हैं बाद अशखास को सामने। तो ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो मौज़ूआत हैं, इसका ताल्लुक शरह सद्र के साथ है। जितना जिस शख्सियत का शरह सद्र बुलंद होगा, उतना ही वो इन चीजों को बर्दाश्त कर सकेगा। चंद मिसालें आपको दूं मैं। मिसाल के तौर पर तहम्मुल, शरह सद्र के साथ तहम्मुल आ जाता है, बर्दाश्त की ताकत बढ़ जाती है। रसूल की वफात हुई, रसूल की वफात के बाद मुझे बताइए क्या कुछ ना किया गया, सब आप जानते हैं। सिर्फ वहां पर मुझे बयान ये करना है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने शरह सद्र का मुजाहिरा कैसे किया, कैसे मुजाहिरा किया। अच्छा, शरह सद्र जब आ जाता है तो मरातिब के एतबार से आता है। शरह सद्र मरातिब के एतबार से, जितना जिसका सीना खुदा कुशादा करेगा, जितना परवरदिगार उसके सीने को कुशादा करेगा, उसके एतबार से उसका शरह सद्र भी होगा। मासूम का शरह सद्र अपनी जगह पर, रसूल खुदा का शरह सद्र अपनी जगह पर था। तो यह मरातिब के साथ होगा। तो रसूल खुदा की वफात के बाद न जाने क्या कुछ किया गया। एक मौका वो भी आया कि मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब के गले में रस्सी को डाला गया, आपके सामने मौजूद है। घसीट रहे हैं, मरातिब को जहन में रखिएगा। घसीट के मौला को ले जाया जा रहा है, यह बयान किया जाता है, तारीख ने इसको नकल किया कि एक यहूदी सामने से गुजर रहा था। उसने देखा, उसने कहा कि ये कौन है? कहा ये अली इब्न अबी तालिब है। कहा अली इब्न अबी तालिब? बाद दफा शरह सद्र का मुजाहिरा सब्र के साथ किया जाता है। खामोश रहकर सुकूत अगर मौजूद हो शरह सद्र के साथ, उसमें हिकमत होती है। और मासूम जब सुकूत इख्तियार कर रहा हो, मासूम जब सब्र को दिखा रहा हो, तो यकीनन वहां पर जाए ताज्जुब है। यहूदी ने देखा, क्या इसको मैंने खैबर में भी देखा है, खंदक में भी देखा है, क्या ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? सब्र का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि शरह सद्र इतना ज्यादा कवी था मेरे मौला का, इतना बुलंदी पर था। उसने जब देखा मौला खामोश हैं और मौला के साथ, देखिए अबू ज़र भी मौजूद हैं, सलमान भी मौजूद हैं। सलमान और अबू ज़र में जो 10वें और 9वें दर्जे का फर्क है, वो शरह सद्र की वजह से है। जितना जिसका शरह सद्र कवी होगा, सलमान ने तलवार पे हाथ नहीं डाला। क्यों?
कहा मेरे मौला का शरह सद्र ये कह रहा है कि खामोश रहो। मेरा शरह सद्र अगर ताबे है तो वह अली के शरह सद्र के ताबे है। जो अली करेंगे वही सलमान करेगा। अबू ज़र ने बयान किया जाता है कि दस्ते पे हाथ तो डाला, शरह सद्र जो सलमान का था वो अबू ज़र के पास नहीं था, तभी सलमान 10वें दर्जे पर है और अबू ज़र 9वें दर्जे पर है। ये दरजात जो बंदी हो रही है ये शरह सद्र की वजह से हो रही है। तो यहां पर साबित क्या हुआ, उसने जैसे ही मौला को देखा मुसलमान हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा क्यों पढ़ रहा है? यानी देख रहा है शरह सद्र अली इब्न अबी तालिब कितना ज्यादा है। तो बाज़ दफा जब शरह सद्र खुदा किसी शख्सियत को अता कर देता है तो उसके अंदर यह सलाहियत पैदा हो जाती है कि अब कोई भी मुसीबत आ जाए, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब के सामने उसकी शख्सियत मौजूद है। नबी ने कहा है सब्र करना है। किसी ने क्या खूब कहा यहां पर, वाकई अच्छी ताबीर है। कहा कि अली ने दर खैबर को भी उखाड़ा, अली ने अम्र इब्न अब्दवद को भी मारा, मरहब को भी मारा, लेकिन इन तमाम फजाइल को आप एक तरफ रखिए और रसूल के बाद जो अली ने शरह सद्र रखते हुए सब्र को दिखाया है यह एक तरफ है, इस सब्र का मुकाबला नहीं है। और यही वजह जब ज़ियारत आप पढ़ते मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन की तो कैसे सलाम करते, अस्सलामु अलैका या अस्बरस साबिरीन। यानी गोया कि आप मौला मुत्तकियान की बाला तरीन सिफत जो शरह सद्र के मुकाबले में मौला के वजूद में मौजूद थी, अस्सलामु अलैका या अस्बरस साबिरीन, ए वो कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा सब्र करने वाला है। तो मौला ने सुकूत इख्तियार किया, मौला ने सब्र दिखाया। इसके अलावा दुश्मन को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। आप जरा अपने में रख के देखिए, दुश्मन अगर आपका हो सरसख्त दुश्मन, और दुश्मन भी ऐसा हो जो अहले बैत का दुश्मन हो, नासिबी अगर होगा, मुझे बताइए उसके साथ आप काम कर सकते हैं? आपके साथ जॉब कर रहा हो, उठते बैठते कोई ना कोई बहस जरूर छिड़ेगी, लेकिन अगर किसी के पास शरह सद्र होगा, सीना उसका कुशादा होगा, या यूं कह दिया जाए जितनी ज्यादा उसके दिल में अली की विलायत होगी उसका शरह सद्र उतना ही बुलंदी पर होगा। हिशाम मौला का साहबी है, यही वाकया हिशाम के साथ पेश आया। हिशाम के लिए लोग कहते थे हिशाम की शख्सियत यह है कि 1000 तलवारों से ज्यादा इसकी जबान तेज है, दर अहले बैत से वाबस्ता था, और ज़ाहिर क्यों ना हो इसके दिल में उसी की मोहब्बत थी जिसकी तलवार जंगों में चला करती थी, उसी की मोहब्बत ये हिशाम रखते थे। का हिशाम से कभी बहस मत करना, लेकिन यही हिशाम शायद मौला की ताकीद हो, हिशाम कभी भी दुश्मन से बहस मत करना, दुश्मन से फिजूल में बहस मत करना, अगर कोई इल्मी मुनाजरा हो तो बहस करना। शरह सद्र हिशाम आप देखिए, कहते हैं कि हिशाम के साथ दोनों काम कर रहे हैं, नासिबी है, और कभी भी बयान किया गया कभी भी हिशाम की इसके साथ बहस व तकरार नहीं हुई। हत्ता कि यह भी वाकया पेश आया कि एक मर्तबा इसने कहा कि हिशाम मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगना चाहता हूं अपने बेटे के लिए, नासिबी है। हिशाम ने कहा मेरी बेटी का नाम फातिमा है और हम अहले बैत के दोस्तदारों में से हैं, अहले बैत से दोस्ती रखने वाले हैं, बड़े आराम से कह दिए कि हम तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकते। अभी आपके पास कोई आ जाता, मुझे बताइए शरह सद्र यही तो होता है, ये शरह सद्र दिखा रहे हैं हिशाम का। शरह सद्र मौला के दर से अगर वाबस्तगी हो गई है, मौला इमाम बाकिर का शागिर्द मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से वाबस्तगी है, तो मौला का कहना यही है, मौला की सीरत यही है कि अगर दुश्मन भी आ जाए तुम्हारे पास तो शरह सद्र का मुजाहिरा करो, शरह सद्र को दिखाओ। अज़ीज़ान गिरामी, कितनी ही ऐसी मिसालें कि जो शरह सद्र की तरफ इशारा करती हैं। आप जरा देखिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, सिर्फ मैं शरह सद्र को समझा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपने शायद सुन रखी हो, लेकिन एक इर्तिबात समझा रहा हूं कि कहां कहां पर किस किस मकाम पर अहले बैत ने शरह सद्र को दिखाया, शरह सद्र को उजागर किया। अली अकबर का दुश्मन, मौला शहजादा अली अकबर का दुश्मन आया, ये वो था जिसने बरसी का फल मेरे मौला के सीने में उतारा था। मुझे बताइए कोई अगर आपके पास आपके बाप का कातिल आ जाए, आपके घर पे चल के आ जाए, आप उसको घर पे भी नहीं बुलाएंगे, बाहर से आप भगाएंगे नहीं, मार के भगाएंगे,
ये इंसान की विजदानी कैफियत होती है। लेकिन क्या कहने शरह सद्र के, जब परवरदिगार जब किसी को मैंने अर्ज किया, या इरादा परवरदिगार है, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो ये बर्ताव कर रहे हैं, ये इमाम बर्ताव नहीं कर रहे हैं, ये खुदा उसके साथ ये बर्ताव कर रहा है। इरादा खुदा इनके इरादे के साथ, इनके मशीयत के साथ पैवस्ता होकर तब ये काम दिखाते हैं। जब पैवस्ता हो जाता है इरादा परवरदिगार, मशीयत परवरदिगार, तो अज़ीज़ान गिरामी तहम्मुल करना। आगे बहाउद्दीनी बहुत बड़े आयतुल्लाह, बहुत बड़े आयतुल्लाह, बाज़ दफा आपको ये तहम्मुल करना पड़ता है कि बुरे लोगों के साथ बैठना पड़ता है। अहदाफ होते हैं, ऐसे नहीं होता है। अहदाफ के तहत आगा बहाउद्दीनी, एक मरतबा देखा लोगों ने कि आगा बहाउद्दीनी क्या शख्सियत, आगा बहाउद्दीनी कितने बड़े आयतुल्लाह, देखा कि गली के उन बदमाशों के साथ बैठे हुए हैं कि उनको देखकर लोग खौफ खाया करते थे। कहा आगा बहाउद्दीनी इनके साथ किसी के जरिए पैगाम पहुंचवाया कि आगा को क्या हो गया। अभी आप मुझे किसी ओबाश लड़के के साथ, जो भी महल्ले का मशहूर लड़का हो, मुझे आप बकौल एक हमारे साहब के नुक्कड़ पर आप बैठ जाएं कोने पर, तो आप क्या कहेंगे? हुस्ने ज़न बाद में आएगा, पहले सुए ज़न आता है हमारे यहाँ। मौलाना क्यों बैठे हैं? कोई मफाद तो होगा इनका, कोई मजलिस तो नहीं मिलने वाली, इनको अशरा तो नहीं दिलवाने वाले। लेकिन देखिए, बाज़ दफ़ा क़ज़ावत करने से पहले सोचा कीजिए, क्योंकि इन्न बअज़ ज़न्न इस्मुन, कुरान कहता है बाज़ गुमान भी गुनाह बन जाते हैं। तो उसने देखा, पैगाम भिजवाया, कहा कि आगा से कहो कि क्या हो गया आगा को, महल्ले के बदमाश लोगों के साथ आप बैठे हैं, आपकी शख्सियत को ये ज़ेब नहीं देता। तो आगा ने कहा उससे जाकर कहना कि बाज़ दफ़ा खुदा के मामलात को हल करना होता है। का इसलिए मैं आकर बैठा हूं। कुछ अरसे बाद देखा यही लोग हैं आगा बहाउद्दीन के पीछे पीछे मस्जिद में जा रहे हैं। शरह सद्र आपको चाहिए। शरह सद्र रखने वाला वही होता है, कोई भी मेहमान आपके घर पे चल के आ जाए, चाहे नजरियाती इख्तलाफात जितने बढ़ जाएं, ये सीरत आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अगर मेहमान बन के आपके घर पे कोई आया है तो उसको खैर मकदम कीजिए। आपका सीना इतना कुशादा होना चाहिए कि बजाय इसके कि आप सुए ज़न लेकर आए, आपके घर पे चल के आया, इख्तलाफ बाला ताक रखें, आओ मेरे घर पर आओ। सीरत आइम्मा यही कहती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब शरह सद्र आ जाता है तो इंसान के अंदर ये तमाम सिफ़ात आती चली जाती हैं। इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीरत आइम्मा की तरफ आपको लेकर जाऊँ और इस हवाले से चंद मिसालें पेश करूँ। तो दूसरी जो अलामत है शरह सद्र की, वो क्या है? अहम अलामत कि जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा हाथ बहुत तंग है। बहुत माजरत के साथ, मैं सबको नहीं कह रहा, कोई ना समझे कि आगा साहब मुझे कह रहे, मुझे मालूम भी नहीं है। मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। हमारा हाथ तंग है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की जब बात आती है, यकीन कीजिए वहाँ पर कितनी तौजीहात, कितने रीज़न, इसको क्यों दूँ मैं, ये तो हट्टा कट्टा है, इसके पास तो ये है, इसके पास तो गाड़ी है। गाड़ी का मेयार ये नहीं है कि उसके पास कुछ सब कुछ मौजूद है। मुमकिन है गाड़ी वाला हो, घर में फाके हो रहे हो, गाड़ी उसकी ज़रूरत है। तो यह इन्फाक फी सबीलिल्लाह वही कर सकता है जो शरह सद्र रखता है, जिसका सीना खुदा ने कुशादा किया हुआ है। मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला अली इब्न अबी तालिब की सीरत आप देखिए। रसूल खुदा ने मौला कायनात को बुलाया कि अली ये 300 दीनार, 300 दीनार यानी उस दौर के अच्छे पैसे, यानी बहुत ज़्यादा एक रकम, एक स्टैंडर्ड वाला अमाउंट रसूल खुदा ने दिया मौला कायनात को। जैसे ही मेरे मौला अली ने उसको लिया, सखावत जहन में रखिएगा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह और शरह सद्र, मौला ने लिया। मौला ने वहीं पर कहा, परवरदिगार आलम से एक मामला किया अली इब्न अबी तालिब ने। अली के मामलात भी अजीब हैं, कभी बिस्तर रसूल पर सोकर मामला करता है, कभी अंगूठी देकर मामला करता है, और कभी रोटियां देकर मामला किया करता है। मामला किया, क्या मामला किया? का परवरदिगार आज अली इब्न अबी तालिब का ऐसा इन्फाक होगा कि तू उसे कबूल करेगा। इतने एतमाद के साथ कौन कह सकता है? अली निकले, कहा कि नमाज इशा के बाद मैं इन्फाक करूंगा। नमाज इशा पढ़ी,
रात को निकले, एक साइल मिला, बल्कि खातून मिली, उसको मौला ने 100 दिनार दे दिए। मौला ने इन्फाक किया, उस शब का इन्फाक हो गया, मौला घर चले गए अपने। मौला के पीछे चंद अफराद आए रसूल अकरम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, आज तो अली ने बड़ा अजीब काम किया। कहा क्या काम किया? कहा एक बदकार औरत को अली ने 100 दिनार दे दिए। तवज्जो से सुनिएगा। फिर जब दूसरी शब आई, अरे कितने दिनार बाकी हैं? 200 दिनार बाकी हैं। अली ने कहा था 300 दिनार खुदा की बारगाह में मैं इन्फाक करूंगा और खुदा उसको कबूल भी करेगा। दूसरी शब आई, एक और शख्स मिला, अली ने उसको भी 100 दिनार दे दिए। फिर दोबारा लोग भागे भागे, या रसूल अल्लाह, अली ने दोबारा अजीब बात कर दी। क्या हो गया? कहा अली ने एक चोर को 100 दिनार दे दिए। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक चोर को 100 दिनार दे दिए। फिर दोबारा पहुंचे, इसी तरह दूसरी शब आई, तीसरी शब आई, दोबारा मेरे मौला निकले, देखा कि एक शख्स मिला, उसको मौला ने 100 दिनार और दे दिए उन 300 दिनारों में से। फिर दोबारा आए, कहा कि एक दौलतमंद इंसान था, उसको अली ने दे दिए। अजीब बात की, अली ने, इतना पैसे वाला इंसान, उसको 100 दिनार दे दिए। अजीज़ान गिरामी, ये बात हुई। अब परवरदिगार तो इंतजार में रहता है, परवरदिगार ये इंतजार करता है अली कोई अमल अंजाम दे, मैं जिब्राइल को नाजिल करूं। खुदा इंतजार में था, खुदा ने जिब्राइल को पैगंबर के ऊपर नाजिल किया। पैगंबर की खिदमत में जब जिब्राइल आए, अली जब आए, अली को अफसोस तो हुआ। मेरे मौला रसूल खुदा ने अली को खिताब किया, कहा या अली हादा जिब्राइल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला यक़ूलु लका, का परवरदिगार तुम्हारे लिए कह रहा है, वक़द क़बिला सदक़ातिका व ज़क्का अमलका। ए अली इब्न अबी तालिब, तुमने जो इन्फाक किया है, अजीब इन्फाक किया है। यह इन्फाक खुदा को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, खुदा ने गवाही लेकर भेजा है। जिब्राइल इसलिए आए हैं, कब ए अल्लाह के रसूल, आप अली से कह दे, यह खुदा ने पैगाम भिजवाया है, तुमने जो सदका दिया है, परवरदिगार ने तुम्हारे तमाम सदकात को कबूल भी कर लिया है और तुम्हारे अमल को पाकीज़ा भी बना दिया है। ला बहुत तवज्जो कीजिए, आप अमल को पाकीज़ा भी बना दिया, आपके अमल को कबूल भी कर लिया। यही तो अली ने कहा था। अली का इर्तिबात जो है परवरदिगार आलम के साथ नूरी इर्तिबात है, यह हो नहीं सकता अली जो काम करे वह खुदा की मशीयत के खिलाफ हो जाए। अली जो काम करता है शरह सद्र की बिना पर करता है। अच्छा, ये तीनों जो सदक़े दिए अली इब्न अबी तालिब ने, जो लोगों ने आकर शिकायत की, पहला सदका दिया जो 100 दिनार एक फाहिशा औरत को दिए। देखिए, मैंने अभी अर्ज किया, बहुत जल्दी फैसला मत किया कीजिए किसी भी बात में, हिकमत होती है। अली इब्न अबी तालिब को मालूम था यह सदका अली इब्न अबी तालिब का सिर्फ सदका, यह अता नहीं है, यह सदका नहीं है। अली का सदका और अता वही हुआ करता है जिसमें हिदायत पोशीदा होती है। का जो फाहिशा औरत को सदका दिया, लोगों ने आकर बताया, का जो अली ने फाहिशा औरत को सदका दिया था, इतना दिया था, उसने कहा कि अब मैं ये बुरा काम नहीं करूंगी, कि मैं जाकर शादी करूंगी। का शादी जाकर की, बेहतरीन औरत बन गई। का जो चोर था उसको जो मौला ने सदका दिया था, उसने जब अली से सदका लिया तो उसने कहा मेरे पास इतना अमाउंट तो आ गया है। भाई, अली कहते ही उसे हैं कि जो बगैर मांगे इतना अता कर दे, उनकी नस्लें बैठकर खाएं। यार, का जो चोर को सदका दिया था, उस चोर ने जब ये देखा मेरे पास इतना अमाउंट तो आ गया है, मैं कोई बिजनेस क्यों ना कर लूं, उसने बिजनेस किया, बेहतरीन पैसे वाला बन गया।
और जो आखिरी जो पैसे वाला इंसान था उसको जो अली ने दिया वो बखील इंसान था। अली के जहन में कुछ चल रहा था, अली मैसेज देना चाह रहे थे। उस बखील इंसान ने जब अली से सदका लिया, कहा कि अली के पास तो इतना मौजूद भी नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारा माल है, जब अली दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता। वो देने वाला बन गया। तवज्जो कीजिए आप। तो अली इब्न अबी तालिब के देने में, अली की अता में हिदायत पोशीदा होती है। अली ऐसे नहीं दे रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन सिर्फ देना जो है काफी नहीं है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, या अला हुब्बिही बहुत अहम है। अली जो देते थे अला हुब्बिही दिया करते थे। अला हुब्बिही था, रोटी यहां से गई, उसके बदले में पूरा सूरा नाजिल कर दिया गया, क्योंकि अला हुब्बिही था। तो यह ज़हन में रखिए, अली इब्न अबी तालिब की सखावत का मुकाबला कौन करेगा। मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई आ जाए, आपकी बहुत अहम चीज हो, आपकी जरूरत की हो, मिसाल के तौर पर आपके काम आ रही हो, फिल वक्त बहुत अच्छी गाड़ी ली, आपके आने जाने के लिए एक वसीला है, कोई शख्स आए अपनी गाड़ी मुझे दे दो, मुझे बताइए देंगे? मना कर देंगे, भाई मैंने अपनी जरूरत के लिए ली है। तलवार जो अली की आई थी, बताइए किसके लिए आई थी? तलवार अली ही के लिए बनी थी। तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। ये ऐसे नहीं है तलवार आप दे दे अम्मार यासिर के हाथ में, कहा कि मौला ये तो बड़ी भारी तलवार है। कहा सलमान ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, ये बनी ही अली इब्न अबी तालिब के लिए है। तो हर किसी में हाथ में, हर किसी के हाथ में आकर ये तलवार नहीं काटा करती, ये उसी को काटती है। इसके लिए यदुल्लाह दरकार है, अल्लाह का हाथ दरकार है। या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। तो लिहाजा इसके लिए हाथ अली इब्न अबी तालिब का चाहिए। कोई अहम चीज आपसे मांगे आप नहीं देंगे, का अपनी जरूरत के लिए रखी हुई है, मैं कैसे दे दूं तुम्हें, फिर मैं क्या करूंगा। लेकिन क्या कहने अली की सखावत के, अली सिर्फ अपने घर पर आए हुए साइल को हाथ भरकर नहीं लौटाया करता है, बल्कि अगर मैदान में भी कोई साइल बनकर आ जाए अली उसको अता कर दिया करता है। और यही हुआ। जंग चल रही है, एक आया इम्तिहान लेना चाहता था अली का, मेरे मौला का अली मुझे तलवार दे दीजिए, हबली सैफक, अपनी तलवार मुझे दे दे। अली ने सोचा नहीं है कि सोचूं दूं ना दूं, वो अली ही नहीं है जो नेकी करने में चाहे दुश्मन ही क्यों ना आ जाए। कब मांगी है साइल बनकर आए हो। कहने लगा मौला अली तुमने मुझे तलवार दे दी, भला जंग में भी कोई तलवार किसी को देता है? का साइल बनकर आया था, तुझे मैंने अता किया है। अली मैदान में भी सखावत दिखा रहे हैं। दुश्मन है, सख्त दुश्मन, उसके सामने जब अली की सखावत का जिक्र आया, आप जानते हैं उसने क्या कहा? अली से दुश्मनी रखता है, सख्त तरीन दुश्मन है मेरे मौला का। दुश्मन अपनी जबान से ही जुमले जारी कर रहा है का अली की सखावत का कौन मुकाबला करेगा। का कैसी थी अली की सखावत? का अली की सखावत का मकाम यह है कि अगर एक कमरे में घास रखी हो, पूरा कमरा घास से भरा हुआ हो, और एक तरफ पूरा कमरा सोने से भरा हुआ हो, अगर कोई मांगने वाला आएगा अली पहले सोने वाला कमरा देगा, बाद में वो वाला देगा। या सखावत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इस घर की सखावत ही ऐसी है। और यही वजह मेरे मौला इमाम सज्जाद ने क्या बयान, इसी सिफत को दरबार यजीद में खड़े होकर मेरे मौला खुतबा जब दे रहे हैं, कअतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहा वल फसाहा वल महब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन। ये समाहा क्या है? समाहत सिर्फ सखावत को नहीं कहते हैं, समाहा कहते हैं जूद व करम को, जो सखावत से भी बढ़कर एक अता हो उसको कहा जाता है समाहा। मौला सज्जाद दरबार यजीद में खड़े हैं
लेकिन अपने फजाइल जब गिनवा रहे हैं कि हमें इल्म अता किया गया, हमें हिल्म बुर्दबारी अता की गई, कि हमें समाहत भी अता की गई। समाहत का माना क्यों मौला ने बयान फरमाया? वही अपने जद्द बुजुर्गवार अली इब्न अबी तालिब की सखावत की तरफ मेरे मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें सखावत जाननी है, हमारा घराना सिर्फ सखी नहीं है बल्कि करीम भी हुआ करता है। सखी और करीम में फर्क क्या है? कि यही तो फर्क है, सखी मांगने पर अता करता है और उतना अता करता है कि उसी वक्त आपके काम आ जाए। करीम बगैर मांगे अता करता है, लेकिन इतना अता करता है कि अपनी नस्लें बैठकर खाया करती हैं। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अली मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सिफत सखावत बहुत अहम है। इस सिफत सखावत को अपने खानवादे में लेकर आइए। मुश्किलात हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सामने कि घर के जो इश्यूज चल रहे हैं वो इसी बिना पर चल रहे हैं। बाज़ जगह कि हमारा शौहर हमें खर्चा देकर नहीं जाता, घर में मौजूद है, खर्चा नहीं देता हमें। वो बेचारी खातून बैठी हैं, सब्जी लाने के लिए ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, सब्जी लाने के लिए घर में पैसे नहीं हैं, शौहर चले गए। आपकी जिम्मेदारी बाहर जाके कमाना और अपने जेब में रखना सिर्फ नहीं है। सखी बने। सखी की तारीफ की गई है रिवायत के अंदर। बखील इंसान की मजम्मत की गई है। सखावत करने से माल बढ़ा करता है और मखसूसन अपने खानवादे के साथ, अपनी फैमिली के साथ नेकी कीजिए। ये बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, बहुत मसाइल क्रिएट हो रहे हैं इस हवाले से। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला इसमें आपको एक पैमाना दे रहे हैं। मौला फरमाते हैं इन्नमा तदबीरुना मिनल्लाह, हमारी जो तदबीर है वो अल्लाह की जानिब से है। इज़ा वस्सा अलैना वस्साना व इज़ा कत्तर अलैना कत्तरना। इसमें मौला ने इरशाद फरमा दिया, पैगाम दे रहे मौला छठे इमाम का, याद रखो। मौला फरमा रहे पहले देखो, हमारे पास भी अगर आता है खुदा की जानिब से, अगर कुछ माल आता है, परवरदिगार कुछ हमें अता करता है तो हम भी वो साअत अता करते हैं। परवरदिगार रोक देता है, हम भी रोक देते हैं। तो ये पैमाना इमाम सादिक ने आपको दिया है। और रिवायत में, दूसरी रिवायत में मिलता है कि अपने अहलो अयाल पर वस्सिउ अला अहलिकुम, अपने अहलो अयाल पर वुसअत दो, अपने हाथ को खोलो, सखावत से काम लो। जब तुम ये काम करोगे परवरदिगार तुम्हारे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। ऐसा क्यों होता है कि हाथ को खींचा जाता है? बखील इंसान की तारीफ नहीं की गई है, सखी इंसान की तारीफ की गई है। इसी तरह की एक रिवायत मिलती है रसूल खुदा के दौर का वाकया। रिवायत रसूल खुदा के दौर की। मदीने में एक शख्स रहता था, बहुत ही फकीर शख्स था, बहुत नादार। उसके बराबर में एक हमसाया रहता था। अच्छा, उस हमसाये का जो दरख्त था वो खजूर का दरख्त था। उसकी टहनियां इस फकीर शख्स के घर में आती थी तो लिहाजा खजूरें गिरा करती थी। अब ये बेचारा जमा करता था, इसके बच्चे भी थे छोटे छोटे, बच्चे उठाना चाहते थे। इतना बखीर इंसान था ये फौरन आता था उसके घर से खजूरों को जमा करने के लिए कि कहीं इसका बच्चा ना खा ले। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इसको बड़ा बुरा लगा। इसने शिकायत की रसूल खुदा से, या रसूल अल्लाह, मेरा हमसाया है, उसके घर में एक दरख्त है खजूर का, उसके दरख्त की टहनियां मेरे घर में लटकती हैं तो उससे खजूरें गिरती हैं, मेरे घर में भी आ जाती हैं। मेरे बच्चे जब उठाकर खाना चाहते हैं तो ये बखील इंसान आता है। यहां तक कि ऐसा भी हुआ मेरे बच्चों के मुंह से खजूरों को इसने निकाल लिया। रसूल खुदा ने कहा ठीक है, इसको बोलो कि रसूल खुदा ने तुम्हें बुलाया है। ये रसूल खुदा के कहने पे आया, पहुंचा, क्या भाई क्या माजरा है? कहा ये माजरा है। कहा अच्छा काम करो,
ये दरख्त तो मुझे बेच दो। का नहीं बेचूंगा। रसूल खुदा कह रहे हैं बेचो मुझे दरख्त। का नहीं बेच सकता मैं आपको। रसूल खुदा ने एक डील इसके सामने रखी। कहा कि अच्छा तुम ये दरख्त मुझे बेच दो, बिनखलतिन फिल जन्ना, जन्नत में एक दरख्त के मुकाबले में। राजी नहीं हुआ। फिर रसूल खुदा ने अपनी बात को और आगे बढ़ाया। कहा अच्छा इस दरख्त को बेच दो, बिहदीकतिन फिल जन्ना, एक बाग के बदले में, जन्नत में तुम्हें इसके बदले में एक बाग मैं दूंगा। नहीं माना। जो सखी इंसान होता है ना, वो जब सुनता है तो वाकई वो आगे बढ़कर उसको अंजाम देता है। एक शख्स रहता था अबू दहदाह। अबू दहदाह बहुत सखी इंसान था। उसको जब पता चला कि रसूल खुदा ने इसको ये पेशकश दी है, ये सुनता हुआ आया। रसूल खुदा ने पेशकश दी थी, उसको कबूल नहीं किया। बखील इंसान जब बुख्ल करता है तो परवरदिगार उसकी अक्ल को भी बंद कर देता है। कि रसूल खुदा पेशकश दे रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं, उसको अवेल करो। अवेल नहीं की। लेकिन अबू दहदा जब आया, इसके पास गया, कहा कि ये दरख्त तो मुझे बेच दो, मेरा एक मकाम पर दरख्त है, वो मैं तुम्हें इसके बदले में दे दूंगा। फौरन राजी हो गया। कहा कि ठीक है। मामला हुआ। अब अबू दहदा क्योंकि होशियार था, सखी इंसान था, होशियार था, मैंने अर्ज किया कि शरह सद्र उसी के पास होगा जो सखी होता है। अब ये फौरन रसूल खुदा के पास गया। या रसूल अल्लाह, मैंने दरख्त खरीद लिया है, अब बताइए आप क्या कह रहे थे। उसको कहा था कि एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त दूंगा। नहीं माना। फिर रसूल खुदा ने पेशकश को बढ़ाया। कहा ये दरख्त मुझे बेच दे, इसके बदले में जन्नत में एक बाग दूंगा। राजी नहीं हुआ। अबू दहदा इसके पास आया, उसने पेशकश दी, ये राजी हो गया। उसने उसके दरख्त को खरीदा। अबू दहदा उस दरख्त को खरीद कर रसूल खुदा की खिदमत में आया। कहा या रसूलल्लाह, अब आप अपनी पेशकश को बयान फरमाइए। कहा कि मेरी पेशकश अब यह है कि जो दरख्त तूने खरीदा है उसके बदले में मैं तुझे एक दरख्त नहीं दूंगा, एक बाग नहीं दूंगा। हदाइको हदाइको हदाइको, जा तुझे इतने बाग दिए, जा तुझे इतने बाग दिए। आपने सुना का नतीजा किस बात का था? ये अपने कौम में सखी था। रसूल खुदा जानते थे इसकी सखावत के बदले में, एक दरख्त के बदले में अगर मैं इसे अता करूंगा तो बहुत सारे बाग अता करूंगा। या अली या अली या अली मदद हक हैदर। मुलाहिजा किया सखी इंसान की अहमियत है। हातम ताई का बेटा, उससे रसूल खुदा ने खिताब फरमाया है, दुफ़िअ अन अबीका अज़ाबु शदीद लिस्सखावतिही, कि तेरे बाप से जो अजाब को उठाया गया है वो सिर्फ सखावत की वजह से उठाया गया है। इतनी अहम है सखावत। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मूसा की कौम में एक था सामरी, बुत परस्ती ईजाद करने वाला। जनाब मूसा के पीछे थे, बुत परस्ती को राइज किया इसने। जनाब मूसा बड़े गजबनाक हुए तो परवरदिगार आलम ने मूसा पर वही की, मूसा ला तख्तुल सामरी फइन्नहु सखियुन, कि इसको मारना मत क्योंकि सखावत करने वाला है। का सामरी है बुत परस्ती को इजाद करने वाला, लेकिन अल्लाह को इसकी सिफत इतनी पसंद है अगर सखावत कोई करेगा तो बुत परस्ती जैसा गुनाह खुदा माफ कर देगा। तवज्जो कर रहे हैं आप? कितने ऐसे वाकयात हैं, सखी इंसान की तारीफ की गई है। जंग में कई लोग मौजूद हैं, रसूल खुदा मारते जा रहे हैं, एक को नहीं मारा। सवाल किया या रसूल अल्लाह, इसको क्यों नहीं मार रहे आप? कहा कि ये अपनी कौम का सखी इंसान है, परवरदिगार कहता है इसको मत मारना। तवज्जो कीजिए, सखावत करें, अपने खानवादे में सखावत कीजिए। और एक मसला आता है, अभी हमारे तो डिस्कस कर रहे थे तो अपने भाई के साथ बातें हो रही थी कि किसको दिया जाए। अगर सब कितने मांगने वाले आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं कि आप ये मुअय्यन करें मैं इसको दूं ना दूं। आपकी जिम्मेदारी है देना। ये मुअय्यन करना जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इसको दूं नहीं दूं, हट्टा कट्टा है। मुझे आप दिखा दीजिए पूरी तारीख के अंदर, तारीख अहले बैत के अंदर, सीरत अहले बैत के अंदर कि अहले बैत के पास जब कोई आया करता था
मुझे बताइए, कभी किसी इमाम ने, किसी मासूम ने आने वाले से सवाल किया हो, इतना हट्टा कट्टा है, कमा के खाया कर, मेरा काम है देना, कबूल करना है उसका काम। यह शरह सद्र की अलामत है, इसी को तो शरह सद्र कहा जाता है। दो, रिस्क बढ़ेगा। खुम्स क्यों रखा आपके ऊपर, सदकात क्यों रखे आपके ऊपर, ज़कात क्यों रखी? माल दोगे तो खुदा बरकत अता फरमाएगा। इस्तंज़िलु रिस्क मिन सदका, इमाम फरमाते हैं मौला कायनात, अपने रिस्क को नाजिल करवाओ खुदा से सदके के जरिए से। अगर सब परेशान हूं, नियत कीजिए, आप यकीन कीजिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नियत कीजिए, देने वाले बने। इमाम फरमाते हैं देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। खुदा ने आपको इस काबिल बनाया है तो दें, सदका करें, मदद करें लोगों की। जब इमाम नहीं पूछ रहे आने वाले से कि बता तू तो इतना हट्टा कट्टा है, इमाम ने हमेशा दिया, कब दिया करो। ये बेचारी जो रास्ते में आती हैं खवातीन, बच्चियां, गाड़ी आपकी रुकती है सिग्नल पे, मांगने वाली, कितना देते हैं हम लोग इनको? 20 रुपए। और 20 रुपए देने के पीछे कितनी हिलो हुज्जतें हुआ करती हैं, रोजाना मिल जाती है। आपका काम है देना, पर कबूल करना खुदा का काम। और देखिए आप इसके करिश्मे देने वाले में। अच्छा, ये भी एक अहम मसला है, हमारे यहाँ आता है, बहुत अहम मसला, गौर से सुनिएगा, बहुत अहम मसला। मखसूसन जो पैसे वाले अफराद हैं, जिनको खुदा ने अता किया है, उनके लिए एक मैसेज है। खुदा ने अता किया है, देखिए बात दफा होता है मैं सदका दूं, अगर सब सदका कितना दूं? सदका अगर देना है तो अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। परवरदिगार आलम के साथ जो है वो खेल मत कीजिए। मेरी हैसियत है 1000 रुपए दे सकता हूं सदका, मैं अगर दूं 50 रुपए, मुझे बताइए ये इंसाफ है? वो सदका आपका जल्दी कबूल होगा जिसमें खुलूस होगा, और अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। अगर हैसियत है आपकी, आप जानते, हर इंसान इन्नल्लाह अला नफ्सी बसीरा, हर इंसान अपने आप को जानता है, मेरी हैसियत क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है देने की। अगर मैं 1000 रुपए दे सकता हूं 1000 रुपए दूं, अगर मैं 50 रुपए दे सकता हूं 50 रुपए दूं, अपनी हैसियत के मुताबिक दें। यह सदका खुदा को बड़ा पसंद है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत सारी बातें थी, बहरहाल एक मैसेज आप तक पहुंच गया। शरह सद्र की अलामत में सबसे बड़ी अलामत यह है वो सखी होगा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाला होगा, वो कंजूस नहीं होगा। और सूरह वल्लैल ने इसकी तरफ इशारा किया कि जो अता करता है वो सच्चा भी होता है और खुदा की नेकियों पर अमल भी करने वाला होता है, उस पर यकीन भी रखता है। और जो बखील होता है वो सरकश होता है। बखील इंसान सरकशी जब दिखाता है तो परवरदिगार उसके रिस्क को कम कर देता है। अगर सखी इंसान अपनी सखावत दिखाएगा, सूरह वल्लैल का मैसेज यह है, सूरह वल्लैल ये कहती है अगर अता करोगे तो तुम्हारे रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। बहुत तवज्जो कीजिए, परवरदिगार हमारे अंदर सिफत को पैदा करे इंशाअल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, शाम के दरबार में जब यह लुटा हुआ कारवान पहुंचा था, दरबार भरा हुआ था, एक जम्मे गफीर था दरबार में शाम के। यजीद मलऊन, आप तसव्वुर कीजिए, यजीद मलऊन अपने तख्त पर बैठा हुआ था और अहले बैत मुस्तफ़ा को एक कठेरे में खड़ा किया गया था। अज़ादारो, इस यस्ता में जनाब ज़ैनब कुबरा ने क्या देखा, मेरे मौला इमाम सज्जाद ने क्या देखा कि यजीद के सामने एक तश रखा हुआ है, उसमें सर हुसैन मौजूद है। यजीद कभी मौला हुसैन के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारता था, कभी होठों पर छड़ी मारता था। अज़ादारो, दरबार में खड़ा एक साहबी जो रसूल का साहबी था, उसने जब ये देखा, उसने फौरन से यजीद को खिताब किया, यजीद तुझे शर्म नहीं आती है? तो किन होठों पर छड़ी मार रहा है, तो किन दंदाने मुबारक पर छड़ी मार रहा है? मैंने खुद देखा है, रसूल खुदा इन दांतों का बोसा दिया करते थे, रसूल खुदा इन होठों का बोसा दिया करते थे।
अजरुकुम अल्लाह। अज़ादार एक मौका वो भी आया जब यजीद मलऊन इस जसारत से फारिग हो चुका, फौरन उसने रुख किया तमाम बीबियों की जानिब। बीबियों को जब देखा तो एक मर्तबा सवाल करता है, ये एक बीबी जो बीबियों के दरमियान में मौजूद है, ये बीबी कौन है? अज़ादार बताया गया ये बिनते अली है, ये अली की बेटी ज़ैनब कुबरा है। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब का नाम जब दरबार में आया होगा तो सैयद सज्जाद के दिल पे क्या गुजरी होगी, रसूल खुदा के दिल पे क्या गुजरी होगी, अबू तालिब के दिल पे क्या गुजरी होगी, मुझे नहीं मालूम। अज़ादार ये वही ज़ैनब है जब मदीने से चल रही थी, जब सवारी में सवार होना चाहती थी तो इतना इंतजाम किया गया था। अब्बास आगे बढ़ रहे थे, हुसैन आगे बढ़ रहे थे, अली अकबर आगे बढ़ रहे थे। एहतराम के साथ इस बीबी को सवारी में सवार किया जा रहा था। लेकिन आज ज़ैनब कुबरा पर वो वक्त भी आ गया, ना महरमों का मजमा है, मलाए आम है, और इस मजमे में ज़ैनब का नाम लिया जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादार एक मौका वो भी आया, यजीद मलऊन ने यह हुक्म सादिर किया कि इन लोगों को जिंदान शाम में लेकर जाया जाए। अज़ादारों ये असीरों का कारवान थका हुआ था, इनको जिंदान शाम में ले जाया गया। अज़ादारों हिंद की एक कनीज थी। हिंद कौन है? हिंद यजीद की बीवी है, यजीद की ज़ौजा है। अज़ादारों हिंद की जो कनीज थी उसने जब कैदियों को देखा, उसने जब तमाम बीबियों को देखा, एक मर्तबा अपनी बीबी के पास गई है। ये कनीज हिंद के पास जब गई, कहा कि बीबी बड़े शरीफ कैदी आए हैं, आप उनको आकर देख लीजिए, बहुत शरीफ मालूम होते हैं। अज़ादारों हिंद कहती है मेरी बीबी ज़ैनब ने मुझे मना किया था कभी भी असीरों का तमाशा मत करना, मैं नहीं जा सकती हूं। अज़ादारों कनीज इसरार पे इसरार कर रही है, कभी भी एक मर्तबा आकर तो देख ले, बड़े शरीफ कैदी मालूम होते हैं। अज़ादारों हिंद ने कनीज के कहने पर फाखरा लिबास पहना, अपने आप को मुज़य्यन किया। अब मुज़य्यन होकर एक मर्तबा कनीज से कहती है जाओ हमारे लिए कुर्सी लगाओ। जिंदान शाम में हिंद के लिए कुर्सी को लगाया गया। अब जब ये हिंद जिंदान शाम में उतर रही थी, जब बीबी ज़ैनब ने देखा, एक मर्तबा बीबी ने अपने चेहरे को छुपा लिया और बीबियों से बीबी कहने लगी, ऐ बीबियों क्या तुम इसको जानती हो? कहा हम नहीं जानते। कहा कि किसी वक्त में यह हमारी कनीज हुआ करती थी। आज आले रसूल पर कितना बुरा वक्त आ गया, जो कनीज थी वो शहजादी, जो शहजादी वो आज करी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों हिंद कुर्सी पर आकर बैठी। अज़ादारों एक मर्तबा हिंद ने सवाल करना शुरू किए हैं, कहा के कैदियों जरा ये तो बताओ तुम कहां के कैदी हो? अज़ादारों ज़ैनब कुबरा ने कहा हम मदीने के कैदी हैं। जैसे मदीना का नाम आया हिंद ने कुर्सी को छोड़ा, जमीन पर आकर हिंद बैठ गई है। अज़ादारों बीबियां कहने लगी ऐ बीबी तूने कुर्सी को क्यों छोड़ दिया, तू कुर्सी से नीचे क्यों आ गई है? हिंद कहती है मदीने के बासियों का नाम आए है और मैं कुर्सी पर बैठी रहूं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों बीबी ने कहा ए बीबी और क्या पूछना चाहती है? कहा कि मदीने में मेरे आका अली का घर हुआ करता था, मदीने में मेरे मौला अली का घर होता था, जरा उस घर के बारे में बता। ये आना था, ये सुनना था। अज़ादारों ज़ैनब कुबरा बिलक गई, तड़प के कहती हैं जब हम मदीने से चले थे अली के तमाम घरों में ताले पड़े हुए थे। कभी भी और क्या पूछना चाहती है? हिंद कहती है कि मदीने में मेरा मौला हुसैन भी रहा करता था, जरा मेरे मौला हुसैन की खबर दे। बीबी ने कहा ए बीबी अगर अपने मौला हुसैन की खबर लेना चाहती है, जो तेरे शौहर के दरबार में जो तश रखा है उस तश में जो सर रखा है वो तेरे आका हुसैन का सर। क्या और क्या पूछना चाहती है? कब मदीने में मेरी बीबी ज़ैनब भी रहा करती थी, मुझे नहीं मालूम ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। कहा मदीने में मेरी बीबी ज़ैनब भी रहा करती थी, उस बीबी के बारे में बता। ये नाम आना था, ज़ैनब ने अपने बालों को हटाया, काहिद अपनी बीबी का तू पूछना
चाहती है ये जो तेरे सामने कैदी बनकर मौजूद है, ये तेरी शहजादी। अजुरकुम अल्लाह, आखिरी जुमला अदादारो, अजुरकुम अल्लाह। अदादारो बीबी ज़ैनब ने कहा, हिंद और किसका पूछना चाहती है? का मदीने में मेरा आका सज्जाद भी रहा करता था, का जो जिंदान के दरवाजे पर गले में तोक पहने, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, वही तेरा मौला सज्जाद है। अदादार रिवायत के जुमले ये है, मक्तल कहता है हिंद ने जब ये सुना है तो सामने एक पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर को उठाया, अपने सर पे देके मारा, रोती हुई दरबार में गई है, मजमा मौजूद है। जब यजीद ने देखा कि उसकी ज़ौजा बेमकना चादर नामहरमों के सामने, अपनी जगह से यजीद उठा, अपनी मस्जिद को उठाया, अपनी बीवी के सर पे रखा, उसने उतार कर उस मस्जिद को फेंका, कहा वाह हो तुझ पर, तुझे मेरी गैरत का बड़ा ख्याल। वहां पर फातिमा की बेटी अलवलानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू वयमुनक़लबीन। परवरदिगार तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा, इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा, बीबी सैयदा को हमसे राज़ी फरमा, मौला हुसैन को हमसे राज़ी फरमा। जो कोताहियाँ अज़ादारी में रह गई परवरदिगार, तुझे वास्ता हुसैन इब्न अली का, तुझे वास्ता ज़ैनब कुबरा की असीरी के हमारी तमाम कोताहियों से दरगुजर फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इनकी जो भी दिली नेक हाजात उनको पूरा फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं उनको शिफा कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना इनायत फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीरत अमीरुल मोमिनीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमारी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, तमाम अज़ादारों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार जो इस अज़ादारी में इन 4 दिन या जो आने वाले दिन में मशगूल रहेंगे, नौहा खानी के हवाले से, मरसिया खानी के एतबार से, नियाज तकसीम करने के एतबार से और तमाम अज़ादार को शामिल करते पालने वाले इन तमाम की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमा। पालने वाले इनकी हिफाजत फरमा, इनकी तमाम दिली नेक हाजात को पूरा फरमा। पालने वाले आखिर में दुआ मांगते हैं, दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरान ख़ास में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।